Welcome to my channel English with PK Sir. I'm PK Mishra, Microsoft Certified English Educator. My dear friends, my dear students, आज मैं इस क्लास में आपके लिए लाया हूं एक धमाकेदार पोम। कहने को स्टूडेंट से मुझे सुनने को मिलता है, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये बॉल पोम बहुत टफ है, समझ में नहीं आता है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद मेरे माय डियर स्टूडेंट्स कभी मत बोलना कि ये पोम टफ है। तो इस पोम को पढ़ाने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मेरा आपसे गुरु दक्षिणा मैं मांगता हूं, और वो गुरु दक्षिणा क्या है? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए। यह मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। इसलिए समय ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस बॉल पोम को, जिसके पोएट हैं जॉन बेरीमैन। पोम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं मौसम बदलना चाहता हूं, एनवायरमेंट चेंज, जिससे कि थोड़ा सा आपको एनवायरमेंट मिल जाए, दिमाग में किस तरह का पोम है आपके समझ में और फटाफट आने लग जाएगा उसके बाद में। तो गाने का बोल है, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा है लूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। तो देखिए, दिल का खिलौना हाय टूट गया, इसका मतलब कि किसी चीज का नुकसान हुआ है, किसी चीज का नुकसान है। और इसमें भी इस पोम में भी पोएट जॉन बेरीमैन ने इस पोम का थीम लिख रखा है। इसका थीम इसका यही है कि एवरी मैन नीड्स टू नो वन डे दैट लॉस मे अकर टू हिम एंड ही वुड हैव टू बियर इट अप। कहने का क्या मतलब है कि एवरी मैन नीड्स टू नो, हर इंसान को यह एक दिन जानना पड़ेगा ही। One day, एक दिन, that loss may occur to him, लॉस होगा ही, हानि होगा ही एक दिन। जब आपने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। जब आपके बचपन के ये दिन गुजर रहे हैं तो बुढ़ापे का दिन भी आना निश्चित है। आप कोई एक गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, भूकंप का एक झटका आया, वह घर गिरेगा ही। तो यही चीज कह रहा है कि एवरी मैन नीड्स टू नो वन दैट द लॉस मे अकर टू हिम एंड ही वुड हैव टू बियर इट अप। और बियर इट अप का मतलब क्या होगा? आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको अपने शिवत्व में जगना पड़ेगा। जिस तरह से शिव जी विषपान कर लेते हैं, उसी तरह आपको ये जो लॉस का जहर है उसे पीना पड़ेगा। तभी आप, जब तक अपने शिवत्व में नहीं जगेंगे तब तक आप इस जिंदगी का मजा नहीं ले पाएंगे, अब इस जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। दूसरा वर्ड मैंने लिखा है, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, लॉस एंड गेन आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर जन्म है सिक्के के एक तरफ तो मौत भी है दूसरी तरफ। अगर कहीं लाभ है तो हानि भी है, इसे आपको जानना पड़ेगा। लाभ में फूलिए मत और दुख में
डिप्रेशन में मत जाइए, नुकसान आपका होगा। गीता में कहा गया है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कृष्ण, सुख और दुख में समान रहो, लाभ और हानि में समान बने रहो। मुसलमान भाई के कुरान में भी सूरह अल बकरा में कहा गया है कि अल्लाह तुम्हारी परीक्षा लेंगे, कभी भय से, कभी भूख से, कभी जान माल की क्षति से। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। यह कुरान भी कहता है कि आपको अपने सुख दुख दोनों परिस्थितियों में समान बनना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ऐसा फील कर रहा हूं आपको इस पोम का थीम समझ में आ गया होगा। इस पोम में जॉन बैरीमैन ने एक लड़के को लिया है जो लड़का प्रेजेंट नहीं है पोम में। एक एग्जाम्पल के द्वारा यह बात को हमें समझाने की कोशिश किए हैं कि हमें सुख और दुख में समान रहना चाहिए, हमें दुख को पचाने की शक्ति होना चाहिए, हमें अपने शिवत्व में जगना चाहिए, जिससे कि हम दुखों का विषपान कर सके और जिंदगी का जो जीने का मकसद है वह उसको पूरा कर सके। तो समय न गवाते हुए मैं इस पोम के एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पे कह रहा है क्या, फर्स्ट लाइन में कहता है, What is the boy now who has lost his ball? What is to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. There is in the water, right? कहता है, What is the boy now? वह लड़का अब क्या है? What is the boy now? वह लड़का अब क्या है? मतलब उस लड़के का मेंटल स्टेटस अब क्या है? Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद को खो दी है। मतलब वह एक लड़का, यहां पर उस लड़के का कोई प्रेजेंस नहीं है, इसलिए इसको हम लोग एपोस्ट्रोफी भी कहते हैं। इसको लड़का फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उस लड़के के बारे में बात हो रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जब किसी भी कैरेक्टर का फिजिकली प्रेजेंस नहीं होता है पोम में और उसका रेफरेंस लिया जा रहा है, तो उसको हम लोग एपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो यहां पे What is the boy now who has lost his ball का मतलब उस लड़का, एक लड़का है जो कि अभी एक नया गेंद लिया है और वह गेंद जो है वह बहुत ज्यादा उससे अटैच हो गया है, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है उस गेंद से। वह लड़का उस गेंद के साथ में खेलता है, एंजॉय करता है, उसका अटैचमेंट हो गया है, का उस गेंद से अटैचमेंट हो गया है, ठीक है। और अभी अभी वह गेंद को खो दिया है, वह अभी अभी गेंद को खो दिया है। what he is to do, वह क्या करने वाला है, क्या क्या अब वह what से अर्जेंसी झलक रहा है। what क्या क्या है, he is to do, वह क्या करने वाला है। वह लड़का जो दिलो जान से उस बॉल को मोहब्बत करता है, उस बॉल से उस लड़के को अटैचमेंट है।
लेकिन वह खो जाता है। कैसे खो जाता है देखिए, आई सॉ इट गो, मैंने देखा इसे जाते हुए। इट क्या हुआ? बॉल हुआ है। merrily bouncing down the street, खुशी पूर्वक, merrily का मतलब happily, merrily bouncing उछलते हुए, खुशी के साथ में उछलते हुए, down the street सड़कों पर से होते हुए, and then merrily over, खुशी पूर्वक वह गेंद ओवर हो गया, डूब गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। There it is in the water, और वह गेंद कहां पर खो गया? नदी में खो गया, पानी में चला गया। वह लड़का निराश हो गया, वह लड़का निराश हो गया। अब समझिए इस बात को कि वह लड़का निराश हो गया। क्यों निराश हो गया? गेंद खोया, इससे वह लड़का उदास नहीं है। गेंद से उस बच्चे में, उस लड़के में जो अटैचमेंट है, उसके कारण वह उदास है। अटैचमेंट, फिजिकल पोजीशन का से अटैचमेंट यहां पर है। मानव के दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट होता है। साधु सन्यासी खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? जो रियल में साधु सन्यासी हैं वह खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि उसे संसार से विरक्ति हो गई है, उसमें अटैचमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। बुद्ध ने जो बुद्धत्व को पाया, वह उसका कारण सबसे रूट कॉज क्या था? बुद्ध ने बुद्धत्व को जो पाया वह अटैचमेंट तोड़ के पाया। संसार से अटैचमेंट उसने तोड़ दिया। उसके जो भी राजा महाराजा के पुत्र थे, उसने राजपाट से, बीवी बाल बच्चों से, दुनिया से, रिश्तेदारों से अटैचमेंट करना छोड़ दिया। सबको त्याग कर एक दिन घर से बाहर निकल गए ईश्वर की खोज में। ये हैप्पीनेस की खोज में, क्योंकि उनको पता था कि जिसका जन्म है वह मृत्यु भी है। जहां लाभ है वहां हानि भी है। आपको जब लाभ मिलता है तो आप फूले नहीं समाते हैं। जब आपका किसी की मौत हो जाती है, आपका लॉस हो जाता है, आप चित्कार के रोने लगते हैं। दैट इज नॉट फाइन। सुखे दुखे समय के तुआ। एक हमारे गांव में एक नाम का रमुआ लड़का था। उसकी बीबी थी बड़ी काली कलोटी। आप कोई संदर्भ कहानी सुनाते हैं, इसको पोम को आगे बढ़ाने से पहले एक कहानी सुना देते हैं कि रमुआ, मेरे गांव में एक लड़का था और उसकी बीवी थी बड़ी काली कलोटी। और एक दिन एक रमुआ जो है उस अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और एक दिन बीवी स्वर्ग से हार गई। अब पड़ोसी लोग उसके आसपास जो है उसको बोलते हैं कि तुमको कैटरीना कैफ से शादी कर लो, तुमको एक से एक अप्सरा लड़की हम तुमको देंगे, तुमको उससे शादी करवा देंगे। लेकिन रमुआ क्या बोलता है? मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए अब शादी करने के लिए, क्योंकि मैं उस लड़की को ही पसंद करता हूं। इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। मतलब क्या हुआ? अटैचमेंट। रमुआ दुखी है क्योंकि अटैच है। उसकी अटैचमेंट, उसकी वाइफ से सुंदरता कोई मतलब नहीं रखता, उसकी अटैचमेंट। आगे देखते हैं। नो यूज टू से oh there are other balls, and ultimate seeking free fixes the boy as a strange rigid trembling staring down
all his young days into the hard work. Where